afternoon to all of you. Prashant, Rashmi, Abhishek, Shruti, good afternoon. देखो, कल हमने बात की थी। मैंने आपको कल बोला था कि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है? जिसके पास भी एनर्जी होगी वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। जिसके पास भी एनर्जी होगी वो वर्क कर सकता है। एनर्जी कई तरीके की होती है, जैसे केमिकल एनर्जी, बताओ केमिकल एनर्जी कहाँ यूज होती है? किसी को पता है केमिकल एनर्जी कहाँ यूज होती है? कहीं पर यूज होती है? बताओ केमिकल एनर्जी। रिएक्शन होती है, रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जहां पर केमिकल रिएक्शन रिएक्शन होती है वहां पर केमिकल एनर्जी आने वाली होती है। जैसे क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कुछ रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। गुड आफ्टरनून बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सुना है आप लोगों ने? तो वहां पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वो क्या है? आपकी केमिकल एनर्जी है। अब बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो करंट होती है उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। ये भी सुना होगा आपने। आपने सुना होगा हीट एनर्जी, जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, और की बताया एनर्जी। चार तो मैंने बता दी। किसी के दिमाग में और कोई एनर्जी आ रही हो? एनर्जी बहुत तरीके की होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हाँ अब देखो इन्होंने बताया पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब होता क्या है, एक होती है मैकेनिकल एनर्जी। इसी के अंदर दो एनर्जी आती हैं। एक आती है काइनेटिक एनर्जी, एक आती है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही किसके पार्ट हैं? मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट हैं। ठीक है, तो हमें कौन सी एनर्जी यहां पढ़नी है? मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों को पढ़नी है यहां पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ मैकेनिक्स है, कुछ मैकेनिज्म है, कुछ मतलब टूल्स यूज होने वाले हैं। ऐसा लगता है क्या मैकेनिकल में? है ना, मैकेनिकल का तो कुछ टूल्स यूज होने वाले हैं। जहां पे टूल्स यूज होने वाले हैं वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। जहां पर मूवमेंट होगा और कुछ ना कुछ चीजें अपनी जगह से स्ट्रेच होती हैं, कंप्रेस होती हैं, है ना।
तो मैकेनिकल एनर्जी बाय इज अ मैकेनिकल एनर्जी is due to is due to गुड आफ्टरनून तेज बेटा मूवमेंट एंड पोजीशन मैकेनिकल एनर्जी जो होती है दो की वजह होती है एक तो उसका मूवमेंट हो रहा हो और उसकी पोजीशन क्या है इसके बारे में बात होती है मूवमेंट से एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आती है पोजीशन से पोटेंशियल जो वर्ड है वो आया किससे है पोजीशन से आया है पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज की पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी होती है तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी चीज के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मूवमेंट है तो उसके अंदर एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी तो पहले पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रशांत बेटा आपका नेटवर्क बहुत वीक है अगर ऐसा हो रहा है तो आपका नेटवर्क बहुत ही वीक हो रहा है अच्छा वेट करो हो सकता है मेरा ही वीक हो रहा हो सकता है मेरा ही हो वेट हेलो प्रशांत
आ गई ओके ओके। तो मैंने बताया था कि अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी है तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट एंड पोजीशन एंड पोजीशन। मूवमेंट का मतलब किससे है? काइनेटिक एनर्जी से है। पोजीशन का मतलब किससे है? पोटेंशियल एनर्जी से है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है देखो। अगर कोई पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अंदर वेलोसिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके अंदर वेलोसिटी है, उसके अंदर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो यहां पर आप लोग ध्यान सोच समझ के बताना कि क्या हुआ। एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, ठीक है, रेस्ट में है। इस पे लगाया गया फोर्स, डी डिस्टेंस चलने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई वी। ठीक है, फोर्स लगाया इस एम ब्लॉक पर, इसको खींचा गया इस तरफ। कुछ देर के बाद में डी डिस्टेंस चलने के बाद में इसकी स्पीड हो गई वी। बताओ वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन कितना हुआ यहां पर? कितना एफ फोर्स ने वर्क किया? बताओ रश्मि बेटा, कितना वर्क किया गया? फोर्स इधर लग रहा है, डी डिस्टेंस गया है, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना हुआ? एफ डी हुआ। नहीं आया समझ में ये वाला स्टेटमेंट? बताओ अभिषेक बेटा, तेज, आ गया ना? प्रशांत तुम ही बोल रहे हो। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी सिंपल क्या होती है? हाफ एम और उस ब्लॉक की वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर। चलो एक चीज देखते हैं यहां पर। इस पर लगा फोर्स तो इसको मिला एक्सीलरेशन कितना? एफ अपॉन एम। क्या हुआ इसका एक्सीलरेशन? इनिशियल स्पीड कितनी? जीरो। फाइनल स्पीड कितनी? वी। ठीक है, डिस्टेंस चला डी। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डी। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू कितना? जीरो। टू ए डी। डी की वैल्यू क्या हो गई? वी स्क्वायर अपॉन टू ए। वी स्क्वायर अपॉन टू, ए की वैल्यू क्या?
एफ अपॉन एम आ गई। अब बताओ वर्क डन जो लिखा ना यहाँ पे कितना हुआ, एफ डी, यानी एफ इंटू वी स्क्वायर एम अपॉन 2f। कितना वर्डन आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना इसने वर्क किया है वो पूरा का पूरा वर्क किस में आ गया है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में आ गया। बताओ बात समझ में आई। मैंने यहां पर कैलकुलेट किया वर्क, जो इसके अंदर वर्क किया जा रहा है, जो इसके अंदर वर्क किया जा रहा है वो किसके अंदर आ गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी में आ गया। याद करो हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी में स्टोर होगा। तो यहां पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है इस तरीके से, वो कौन सी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी में आ गई। अगर वो भागने लगा तो एनर्जी कौन सी आ जाएगी, काइनेटिक। जो पूरा का पूरा वर्क हुआ है यहां पर, इस केस में, इस स्पेशल केस में क्या हुआ है कि पूरा पूरा वर्क इसमें आ गया है, काइनेटिक एनर्जी में आ गया है। सभी का मास इक्वल है, एक कंटेनर के अंदर बंद है। ये चार पार्टिकल एक कंटेनर के अंदर बंद हैं और चार पार्टिकल इस तरीके से भाग रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, बताओ सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी जोड़ दें। सिस्टम मींस, सिस्टम यहाँ पे कितने का है, चार पार्टिकल का एक सिस्टम है। इसमें चार पार्टिकल हैं, तो इस पूरे पार्टिकल की स्पीड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सबको ऐड करना होगा। अब देखो बात करने वाले हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब हम आपको पहले फील कराते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है।
ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, यहां रखा हुआ है, सेम ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, एक ऑब्जेक्ट इस हाइट पर है, वही ऑब्जेक्ट यहां पर है। h1 हाइट है, h2 हाइट है, h3 हाइट है। ठीक है। अब बताओ, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां ले गए होंगे, उसको ऊपर ले गए होंगे, तो बताओ इसको ऊपर ले जाने में, इसको ऊपर ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी खर्च होगी। यहां पर ले जाने में और एनर्जी खर्च होगी। आप एमजीएच रुक जाओ अभी। यहां इस हाइट पर ले जाने में और एनर्जी खर्च होगी, और इस हाइट पर ले जाने में और एनर्जी खर्च होगी। तो किस पोजीशन पर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, बताओ। इसको बोला 4, इसको बोला 3, इसको बोला 2, इसको बोला 1। ये पोजीशन फोर्थ पोजीशन है। बताओ किस पोजीशन पर ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, ज्यादा एनर्जी होगी किस पोजीशन पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसकी यहां पर इस पोजीशन पर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो हमें ये बात समझ में आई, पोटेंशियल एनर्जी एट फोर्थ पोजीशन सबसे ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पर उससे कम, उससे कम और कम। अब बताओ, एक एक यहां से यहां पर है, पांचवा दिया मैंने, नीचे दे दिया। अब बताओ, पांचवी पोजीशन मेरे पास नीचे है, सबसे कम किसमें होगा। पांचवे की, बट ऑब्वियस, वेरी गुड। सबसे कम, लीस्ट किस पे होगी, पांचवी। इस पोजीशन सबसे कम एनर्जी होगी, वेरी गुड, बहुत सही। और सोचते हैं और देखते हैं, समझ में आता है। एक स्प्रिंग है, ये इस टाइम नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है ना कोई कंप्रेशन ना ही कोई इलोंगेशन, है ना, ये इसका मतलब होता है। अब क्या किया, इसकी हम ब्लॉक की कुछ पोजीशन चेक करते हैं। इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को कुछ खींच दिया गया। एक बार इतना खींचा, एक बार इतना खींचा, एक बार इतना खींच दिया। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। बताओ किस पोजीशन में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ब्लॉक के पास। थर्ड वाले में, वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड वाले में सबसे ज्यादा, उससे कम 2, उससे कम 1। चलो ये भी समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया लगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, किस पोजीशन में ज्यादा एनर्जी है। ओके। एक मैग्नेट है। हाँ प्रशांत, मुझे डाउट क्या है।
एक मैग्नेट ये है। ओके, तो मैं ये समझ में आया कि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हम इसको वेरी स्लोली ले गए, बहुत धीमे धीमे करके ले गए। ऐसे देखो, अब देखो यहां पर ये एक मैग्नेट है और ये एकदम फिक्स है, इसको जमीन में फिक्स कर दिया गया। दूसरी मैग्नेट है, दूसरी मैग्नेट मेरे पास है, एक इस दूरी पर है, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है। तीन सीन है, एक, दो और तीन। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब बताओ, ये वाली जो ये वाली जो तीन है ना, ये फिक्स है। ये पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। बताओ किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी? इस पोजीशन में लाने में सबसे ज्यादा वर्क किसमें करना पड़ेगा, ये सोचो आप। फर्स्ट में, वेरी गुड, बहुत सही, एकदम सही जवाब सभी लोगों का। फर्स्ट में क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और इसको इस पोजीशन में लाने के लिए बहुत हैवी अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके कर ला पाएंगे। तो U1 सबसे ज्यादा, फिर U2, फिर U3। बात इतनी समझ में आई? एक और देखते हैं एग्जांपल। Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज। सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब बताओ किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होगी? बाकी लोग सोच समझ के बताएं, क्या समझ में आ रहा है? प्लस माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी जीतते हैं 1 करोड़ रुपए यहां पर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही पकड़े हो। सभी को अब समझ में आने लगा कि आखिरकार क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल क्या होती है? इज नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स।
डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाई, सी का मतलब यहां पे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब किससे था, पोजीशन से। इसका क्या मतलब होगा, किस रास्ते से जा रहे हैं बताओ, किस रास्ते से जा रहे हैं, कोई मतलब, क्योंकि वर्डन किसका है, कंजर्वेटिव फोर्स का, और कंजर्वेटिव फोर्स को कोई मतलब नहीं होता है किस रास्ते से आप गए हैं, उसका मतलब किससे होता है, कहाँ पहुंचे हैं, फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल कहां से आए थे, पोजीशन से मतलब होता है ना। तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करा रहा हूं, पॉइंट पॉइंट नोट कर लो आप लोग। नोट कर लो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।
डन, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि करके सारे पॉइंट के बारे में, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सारे पॉइंट की बात करते हैं। देखो एक बार आपको पहला पॉइंट लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्ट्रेट फंक्शन। हेलो हेलो, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्ट्रेट फंक्शन, इसका देखो मतलब क्या होता है। इसका देखो मतलब होता है कि फाइनल और इनिशियल। जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, स्ट्रेट फंक्शन हुआ। उसी प्रकार जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या है, स्ट्रेट फंक्शन है, फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है, मतलब नहीं है किस तरीके से आप गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट की, सेकंड पॉइंट की। कहने का देखो मतलब क्या है, अगर बोला गया इस पोजीशन पर, ध्यान सुनो समझना इस बात को बहुत अच्छे से, इस पोजीशन पर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज की एनर्जी 200 जूल है। ठीक है, इसका देखो मतलब क्या होता है, किसी, तो मुझे ये बताने के लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जहां पर मुझे बताना पड़ेगा कि उस रेफरेंस पॉइंट पर इतनी एनर्जी है। जैसे मैंने बोला इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर एनर्जी है 0, तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में यहां पर कितनी एनर्जी ज्यादा है, 200 जूल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता, इसी चीज को यहां लिखता कि यहां पर एनर्जी है 100 जूल, तो यहां से कितनी ज्यादा थी यहां पर, 200 जूल। तो इसी चीज की एनर्जी अब हम कितनी लिखेंगे, 300 जूल लिखेंगे। अगर मैं इसी पोजीशन रेफरेंस की एनर्जी लिखता, मैं -100 लिखता, तो यहां की एनर्जी में कितनी लिखता, 100 जूल। अगर मैं रेफरेंस की एनर्जी लिखता -300 जूल, तो इस रेफरेंस, इस पोजीशन की एनर्जी कितनी हो जाती, -100 जूल। बताओ ये पॉइंट समझ में आया सभी को। इस पोजीशन की एनर्जी बता रहा हूं, तो पोजीशन की हुई एनर्जी डिफाइन करने के लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे आपने बोला कि आपका स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, तो आप ये समझ के बोलते हैं कि ये जो दूरी है आपके घर से है। कोई बोलता है कि कानपुर 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये तो पता जरूरी होगा ना कहां से, जो कहां से वर्ड है उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। उसी प्रकार अगर बोला गया इस पोजीशन की एनर्जी 200 जूल है, तो किसके रिस्पेक्ट में है, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, ये बताना जरूरी है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, उस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट। बताओ बात समझ में इतनी आई सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला।
चलो अब बताओ मुझे बात आना, अगर रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी बदल दी जाए, रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी बदल दी जाए, तो बताओ डेल्टा यू में कोई फर्क आएगा? अगर रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी बदल दी जाए तो डेल्टा यू में कभी फर्क आएगा? बताओ, 1 मिनट वेट करना। देखो यहां पर ध्यान सुनो सभी लोग, रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी देखो बदली गई। देखो डेल्टा यू इसमें कितना है, 200। डेल्टा यू यहां पे कितना है, डेल्टा यू देखो यहां पर फाइनल ही देखो, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, कितना है देखो यहाँ पे 200, फाइनल कितना 300, इनिशियल कितना 100, कितना यहां पर आया 200, 100 माइनस 100 कितना आया 200, यहां पे कितना -100 माइनस ऑफ -300 कितना आया 200। तो कहने का मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी पर, बहुत ध्यान समझना इस बात को सभी लोग, रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कभी भी डिपेंड नहीं करता है। चेंज बोल रहा हूं, चेंज, ध्यान सुनो, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि रेफरेंस की एनर्जी कितनी है। इस पोजीशन की एनर्जी बदल सकती है, लेकिन दो पोजीशन के बीच की एनर्जी कभी नहीं बदलेगी, दो पोजीशन की बीच की एनर्जी कभी भी नहीं बदलेगी। इसको और अच्छे समझते हैं। क्लास में क्या हुआ, एक टेस्ट हुआ, क्लास में टेस्ट हुआ और 5 लोगों ने टेस्ट दिया, ए बी सी डी ई, 5 लोगों ने टेस्ट दिया, उनके कुछ नंबर आए, इसके 90, इसके 70, इसके 30, इसके 40, इसके 20, ऐसे नंबर आए। ठीक है, एक कुछ दिक्कत हुई, बोला गया कि पेपर में कुछ गड़बड़ी थी, एक क्वेश्चन गलत था, ध्यान समझना, एक क्वेश्चन गलत था जिसके सभी को ग्रेस मार्क मिल जाएंगे, मतलब सभी के नंबर ऐड हो जाएंगे, 4 नंबर सभी के में ऐड कर दे गए, 4 नंबर सभी के में ऐड कर दे गए। बताओ पहले कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में क्या दो लोगों के बीच का डिफरेंस कम हुआ?
पहले और बाद में, यही देखो क्या है, यही कॉन्सेप्ट किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। दो लोगों के दो पोजीशन के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। रेफरेंस की एनर्जी चेंज हो सकती है, रेफरेंस की एनर्जी चेंज करेंगे तो पोजीशन की एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन दो पोजीशन के बीच की जो एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये बात एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ गई। 3 पॉइंट हो गए। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों डिफाइन किया गया, कि कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं? कैन वी डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? क्यों नहीं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड होता है, पोजीशन पर नहीं। ठीक है, सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए? पांचों पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में अच्छे से बैठ गए। अब पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो यहां पर इसको बोला मैंने जीरो रेफरेंस लाइन। इसको देखो मैंने बोला जीरो पोटेंशियल लाइन, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है, रेफरेंस लाइन है। ठीक है, इससे एच हाइट ऊपर होने पर, ध्यान सुनना आप लोग बहुत, इस रेफरेंस लाइन से एच हाइट होने ऊपर होने पर ऑब्जेक्ट की एनर्जी समझते हैं कितनी होगी। इस लाइन पर एम जी एच, ये एम जी एच एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में है, इस जीरो पोटेंशियल लाइन के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी कितनी है, इस लाइन की एनर्जी एम जी एच। यहां से हम हाइट ले लेते हैं h1, इस लाइन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो एम जी एच वन। ठीक है, अब देखना और देखना,
ऊपर जा रहे एनर्जी बढ़ेगी तो नीचे जा रहे घटेगी, यहां से नीचे जा रहे एनर्जी घटेगी। यहां से आ गए हम H2 हाइट, नीचे आ गए तो यहां की एनर्जी हो जाएगी -mgh2। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बात समझ में आई? इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है, हाइट इसकी h है, डेल्टा यू बताओ कैसे करेंगे। ध्यान से रुको, समझो पहले तो कैसे करेंगे। पहला काम, आपका काम होगा रेफरेंस लाइन खींचेंगे। इसको लिखा आपने u इक्वल्स टू 0। ये लाइन आप कहीं भी खींच सकते हैं, इसके ऊपर खींच दो, इसके नीचे खींच दो, इसके बीच में खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने लाइन यहां पर खींच दी। इस हाइट की एनर्जी कितनी हो गई? mgh। पूछा गया डेल्टा यू, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले कहां था? यहां पर आया बाद में, तो यू बी माइनस यू ए। यहां की एनर्जी कितनी है? 0। यहां की एनर्जी कितनी थी? mgh। कितना हुआ? -mgh। यू बी ए लिखें, यहां पे कितना हो जाएगा? -mgh। बी से गए ए की तरफ, बी से गए ए की तरफ। देखना आप लोग, ये देखो, एक क्या है? रस्सी है, स्ट्रिंग है, इसका मास है m। यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, इसको यहाँ पे घुमा दिया, घूम के पहुंच गया यहाँ पर। ये पॉइंट है अपने पास B, ये पॉइंट है A, लेंथ है L। ठीक है, बताओ यहाँ पर UBA कितना होगा? UBA, डेल्टा UBA कितना होगा? श्रुति बताओ बेटा कितना होगा? MGH, L दे रखी L।
MBL, MH है, MGL, सही है। यहाँ की एनर्जी आप मान लेते हैं, अप्लाई नहीं आपने यहाँ लिख लिया आपने 0, यहाँ की एनर्जी कितनी हो गई MGL बना दिया। अगली देखो पढ़ने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। हेलो, आवाज चली गई क्या? आ रही है, अच्छा। क्या हुआ देखो, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट कितना है K। क्या किया मैंने इसको, डीपी नंबर 1 ही है। समझ में नहीं आया तुमने क्या बोल रहे हो अभिषेक? नहीं नहीं नहीं, नाम ऐसे नाम था ना, इला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले नाम था, उसी तरीके से अब नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पर एक, ये मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ये मेरे पास है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि स्प्रिंग के अंदर ना तो कोई कंप्रेशन ना ही कोई इलोंगेशन है। अब मैंने इस स्प्रिंग को खींच दिया, खींच दिया मैंने, कितना खींच दिया मैंने, कुछ x0 डिस्टेंस खींच दिया। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी, ये बात चल रही है अब, है ना? तो बताओ यहां पर एनर्जी कैसे निकालेंगे? हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर कौन वर्क कर रहा है, कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, के एक्स डी यू, छोटा सा डी डब्ल्यू सी माइनस कंजर्वेटिव फोर्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स कहां लग रहा है, इस पर स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, पीछे, कितना, के एक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना, डी एक्स। फोर्स इधर पर डिस्प्लेसमेंट देखो कहां हो रहा है, इस तरफ, कहां कहां खींच के ले गए, इस तरफ खींच के ले गए। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180। क्या एक -1 भी आएगा साथ में, कितना हो गया, के एक्स डी एक्स। क्या करते हैं इसका हम, इंटीग्रेशन, यहां से यहां तक ले गए, यहां पर इलोंगेशन कितना है, इस जगह पर इलोंगेशन कितना है, 0।
यहां से कहां ले गए हम एक्स नॉट, तो इलोंगेशन 0 से कितना एक्स नॉट, के कांस्टेंट है बाहर एक्स dx 0 से एक्स नॉट, ठीक है, के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2, ये आ गया डेल्टा यू। बताओ बात समझ में आई? यहां पर हम एनर्जी मान लेते हैं 0। मैंने क्या बताया था आपको, आप एनर्जी किसी भी जगह पे कितनी मान लो कोई दिक्कत नहीं, दो पॉइंट के बीच की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, डेल्टा यू कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप यहां की एनर्जी मान लेते हैं 0, जहां पर नेचुरल लेंथ है u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल्स टू के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2, यहां की एनर्जी आप मान लेते हैं 0 इस जगह की नेचुरल लेंथ की, तो कितना हो गया ये 0, कितनी लिखी मैंने हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बात समझ में आई सभी को? तो स्प्रिंग की वजह से अगर उसमें इलोंगेशन होगा, नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन एक्स नॉट है, नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन एक्स नॉट है, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सभी नोट किया? ये है देखो एक्स नॉट, ये है देखो क्या नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसको बोला पोजीशन ए, यहां से हम ले गए इसको और खींच लिया हमने कितना एक्स नॉट डिस्टेंस, कहां ले गए हम इस पोजीशन इसको खींच के ले गए, पूछा गया आपसे यू बी माइनस यू ए कितना होगा, चलो करता हूं करके।
ऑप्शन देखो आपके पास है। बताओ, 1 2 3 4, बताओ क्या आपका आंसर आया। वन आया आप लोगों का, अभिषेक का वन आया, रश्मि का वन आया। अच्छा ये बताओ रश्मि बेटा, रश्मि बेटा ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है? कंप्रेशन या इलोंगेशन, कहां से? नेचुरल लेंथ से। ठीक है, ध्यान रखो कहां से लेते हैं, नेचुरल लेंथ से लेते हैं। तो पहले लिखते हैं यू ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए कितनी है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर लिखा, क्यों? नेचुरल लेंथ से कितना है, देखो एलोंगेशन कितना है, एक्स नॉट, इसलिए इतना है। अब देखते हैं यूबी, इस पॉइंट की देखते हैं एनर्जी, यहां से दूरी कितनी है इसकी? 2x0, कितनी एनर्जी हो जाएगी? हाफ के 2x0 का स्क्वायर। आया समझ में? इसको इससे घटा दो, पूछा गया है। 4x0 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर कितना आया? 3/2 के x0 स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आ गया? चलो आगे देखते हैं। डी यू इक्वल्स टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये लिखा था हमने कभी? ये क्या लिखा हुआ है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिखा हुआ है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस डी यू अपॉन डी आर। अगर फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो क्या करते हैं? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। वाई कंपोनेंट निकालना है, माइनस डेवर यू अपॉन डेवर वाई। डेबर बोल रहा हूं, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, एफ जेड माइनस डेबर यू अपॉन डेबर जेड। कोई फोर्स वेक्टर क्या हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ? माइनस डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। कौन सा? एक्स कंपोनेंट।
y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। हेडिंग लिख लो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। डन, चलो सही है। नहीं हुआ? यू दे रखा, देखो मुझे यू दे रखा है हमें -kr²। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है -kr²। पूछा गया आपसे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। कैसे करेंगे? -du/dr। क्या कर देंगे इसको? डिफरेंशिएट कर पाएंगे? इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे आर के रिस्पेक्ट में? कितना आ गया? 2kr। बताओ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी है ½ kx²। फोर्स क्या होगा? चलो करते जाओ फटाफट तेजी से, आसान है बहुत। क्या करना है? सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन करना है, साइन लगाना है नेगेटिव, बस हो गया।
हो गया? बताओ ये वाला हुआ डिफरेंशिएशन। कितना है देखो, यहां पे आया जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे कितना आया माइनस के एक्स। कोई डाउट उसी को बताओ, एनी डाउट? श्रेया, श्रुति, अभिषेक, रश्मि, शशांक, आसान है काफी ना? अब देखो यहां पर ये देखो पोटेंशियल एनर्जी है, ये है पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं। ठीक, ऐसे कुछ ग्राफ बनाया मैंने। अब इस ग्राफ को समझना है। पॉइंट ले लिया मैंने ए, बी, सी, डी, ई, एफ। किन पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? बताओ इस ग्राफ में, बताओ किन किन पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। बाकी लोग बताएं। इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर u की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी हुई जीरो एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी। अब हम बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स किस किस पॉइंट पर जीरो है ये पता करना है। किन किन पॉइंट्स पर फोर्स जीरो है? तो फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू अपॉन डी आर। क्या हम कभी सुने हैं कि डी यू अपॉन डी आर इज क्या होती है? स्लोप। डी यू अपॉन डी आर क्या होगी? स्लोप। किसके बीच की? अगर u और r के बीच का ग्राफ मुझे पता है तो डी यू अपॉन डी आर हमें क्या बताएगा? स्लोप बताएगा। अब बताओ स्लोप किस किस पॉइंट पर जीरो है? इस पॉइंट को देखते हैं, बी पर स्लोप ऐसे खिंचेगी, इस पॉइंट पर ऐसे, ई पर ऐसे, एफ पर ऐसे। यानी बी पर, डी पर, ई पर, एफ पर, हर जगह पर पी बी डी ई एफ पर स्लोप कितनी है? जीरो। तो जहां पर स्लोप जीरो होगी वहां पर फोर्स कितना होगा? जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स बोले जीरो, कहां कहां पर है? पॉइंट बी पर जीरो है, पॉइंट डी पर जीरो है, पॉइंट ई पर एंड पॉइंट एफ पर। अब बताओ जो फोर्स है वो पॉजिटिव कहां कहां पर है? किस किस के बीच में पॉजिटिव है? तो देखो ए से लेके बी तक,
ए से लेके बी तक स्लोप कैसी होगी बताओ? ए से लेके बी तक स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का, फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो ए से लेके बी तक फोर्स कैसा हुआ? पॉजिटिव। फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू अपॉन डी आर। डी यू अपॉन डी आर क्या है? स्लोप। स्लोप कैसी है? नेगेटिव। ए से बी के बीच में नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ए से लेके बी तक फोर्स कैसा हुआ? पॉजिटिव, है ना? फोर्स पॉजिटिव कहां से कहां? ए से लेके बी तक, डी से लेके ई तक, डी से ई कैसा है? पॉजिटिव। अब बताओ, फोर्स नेगेटिव, फोर्स इज नेगेटिव कहां से कहां? जहां जहां पर स्लोप पॉजिटिव होगी, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक, ई से लेके एफ तक। डन। अब देखो पढ़ने वाले हम लोग इक्विलिब्रियम। दो तरीके का होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। इसको समझते हैं, स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है। एक देखो बाउल है और एक क्या है? चोटी है। इस तरीके से बाउल के अंदर इस पॉइंट पर नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आराम से रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स कितना? जीरो। अब देखो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान समझना आप लोग, अगर आप इसको किसी तरफ ले जाते हैं, इस तरफ ले जाएं या इस तरफ ले जाएं, बताओ क्या अपनी लाइन की तरफ दोबारा आएगा? इधर ले जाओ उसको, दोबारा यहीं पे आ जाएगा। इधर ले जाओ, दोबारा यहीं पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अपनी पुरानी पोजीशन पर दोबारा लौटने की कोशिश करे और वहीं पर बना रहे, मतलब जहां पे था वहीं पर रहने की कोशिश करे, तो क्या बोलते हैं? इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पे रखा एक ऑब्जेक्ट, ये भी आराम से रखा हुआ है, ये भी आराम से रखा हुआ है एकदम। हल्का सा इसको धक्का मारा, तुरंत लुढ़क जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या दोबारा यहां पे वापस आ पाएगा ये? नहीं। तो ये कैसा हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। बताओ इन दोनों में एनर्जी कहां पर ज्यादा है? यहां पे एनर्जी ज्यादा है, यहां पे एनर्जी कम। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। इसको बोलते हैं मैक्सिमा।
अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना कैसा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक बॉब है, ऐसे लटका हुआ है, बताओ, आराम से रेस्ट में है, कैसा है, बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक की रॉड है, रॉड के ऊपर मास लटका हुआ है और इसके अबाउट ये घूम सकता है। अब बताओ कैसा हुआ ये वाला, पहला वाला स्टेबल हो गया, दूसरा वाला बताओ, हल्का सा घुमा देंगे तुरंत नीचे आ जाएगा ये, हल्का सा यहाँ हल्का सा फोर्स दिया तुरंत नीचे गिर जाएगा, कैसा हुआ, अनस्टेबल। एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, बीच में मास है, दोनों से अटैच है, बताओ कैसा इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो इसके आगे कल करेंगे कहानी कंटिन्यू, ठीक है, स्टेबल की और अनस्टेबल की, ठीक है। कल पढ़ के आएंगे आप लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ के आएंगे, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ के आएंगे सभी लोग, कल पढ़ के आना पक्का, कोई मक्कारी नहीं चलेगी आप लोगों की। कर ले आएंगे आज, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, बस कर ले। हेलो, हाँ हो गई, बताइए। अभी बात कर ले रहे हैं, क्या